स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोगों के लिए हम क्या लेके आए भाई, क्या लेके आए? एसएससी सीएचएसएल का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, कब 2 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 17 अगस्त तक एग्ज़ाम चले थे, उसको लेकर हम आज लेके आए हैं 2 तारीख की पहली शिफ्ट, यानी 2 अगस्त को जो शिफ्ट बंद था एसएससी सीएचएसएल का, और उसमें क्या रीजनिंग का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। इसी तरीके की मैं और भी शिफ्ट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उस सही विकल्प को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अब ये रही हमारी श्रृंखला। देखिए पहले सबसे पहले जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी अगर 20 आया है तो यानी कि या तो 4 का पेयर बनेगा या 5 का पेयर बनेगा, इसी तरीके का बनेगा पेयर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये देखो 4 4 4 4 4। अब देखो, अब इस सीरीज में इन्होंने क्या किया है, जब भी हम वैसे सीरीज करते थे तो उसमें कुछ ऐसे होता था ए डैश बी फिर ए डैश बी, यानी कि ए बी बी ए बी बी या ए सी सी। अब इस सीरीज में क्या है, देखिए इस सीरीज में अगर आपको जब भी कुछ भी समझना है, देखो इसका फर्स्ट लेटर इस फर्स्ट लेटर के साथ हमें समझ में नहीं आया क्या आया, लेकिन अगर आप देखोगे इसका फर्स्ट लेटर इस फर्स्ट लेटर के साथ और इसका फर्स्ट लेटर इस फर्स्ट लेटर के साथ तो आपको कुछ समझ में आ गया। यानी कि अगर के से एम तो के एल एम यानी कि +2, ऐसे ही एम से ओ +2, इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर जो भी लेटर है, यानी कि यहां पर है जी, तो जी में +2 होगा तो एच और आई, यहां पर आएगा आई। अब आई से हम कैसे आंसर निकालेंगे, फर्स्ट जो खाली जगह थी और दूसरी जो खाली जगह है, दूसरी खाली जगह पे आ रहा है आई, तो दूसरी खाली जगह पर आई किस में दिख रहा है, इसमें देखो ऑप्शन डी आंसर। आगे कुछ ज्यादा आप करते भी नहीं तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, यानी कि जी एच आई। अब देखो, अब सेकंड लेटर चेक करो तो देखो सेकंड लेटर यहाँ क्या है, वी, वी से टी, तो वी से टी कैसे हो सकता है भाई, वी से टी कैसे होगा, -2 हुआ होगा, टी से आर -2 हुआ होगा, तो आर में से -2 करेंगे तो भाई क्या आएगा, पी आएगा कि नहीं, पी आएगा, क्या आएगा, पी आएगा कि नहीं आएगा, पी। तो यानी कि सबसे लास्ट वाले फिल इन दी ब्लैंक्स में पी आएगा जो यहाँ पर दिया गया है, समझ गया कि नहीं। तो यानी कि ये वाली सीरीज हमारी किस तरीके की थी, ये हमें सीरीज दे दी गई थी अलग अलग लेटर को लेकर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस वाले क्वेश्चन को सीधे आपने देखा, सबसे पहले ये वाले इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दिया गया है 114, डी सी को क्या बताया गया, प्लस प्लस, उसके बाद 85, उसके बाद है ए का मतलब है डिवाइड, यानी कि डिवाइड 5, उसके बाद है बी डिनोट्स मल्टीप्लाई यानी कि 4, उसके बाद क्या डी को क्या बताया गया है, माइनस कितना 33। सबसे पहले आप करोगे तो आएगा 114 + 17 × 4 -33, 114 + 68 -33। आप ऐसे भी कर लो, 114 कर लो, प्लस 8 में से 3 गया 5, 6 में से 3 गया 3, अब कितना आएगा 549 314, यानी कि 149। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है। जिस लेटर को उन्होंने जिस सिंबल के साथ डिनोट किया वैसे ही बता दिए। देखिए ए को डिवाइड, बी को मल्टीप्लाई, सी को प्लस और डी को माइनस, इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब देखो यहाँ पर सीरीज दी गई है। अब अगर आप एक चीज देखें, सीरीज बढ़ रही है 13 से 24 46 90 178। अब 13 से 24 कैसे हो सकता है, अगर आप इतना भी सोचेंगे, अगर हम 13 का टेबल देंगे, यानी कि 13 × 2, 13 दूनी 26 -2, 24 दूनी 48 -2, 40 दूनी 92 × 2 -2 × 2 -2, तो आगे क्या है 178, इसमें भी ×2 होगा और -2 होगा, तो कितना आएगा 356 -2 354, क्या आएगा 354, ऑप्शन डी। समझे, यानी कि ×2 -2 -2 × 2 -2 का यहाँ पर क्या चल रहा था भाई, खेल चल रहा था, गेम है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 17 अप्रैल 1992 को शुक्रवार है तो 10 अक्टूबर 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखो कैलेंडर का ये क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा होगा 17 अप्रैल 1992। अब हमसे यहाँ पर जिस डेट का पूछा गया है वो अलग है और ईयर भी अलग है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम सेम ईयर में जाएंगे, जब 17 अप्रैल 1993,
इस ईयर से इस ईयर में जाएंगे तो आपको पता है कि अगर एक साल हम बढ़ते हैं तो एक साल प्लस होता है। अगर ये लीप ईयर है लेकिन इस लीप ईयर में फरवरी निकल गई है इसलिए +1 है, नहीं तो +2 होता। तो +1 होगा, यानी कि 17 अप्रैल 1992 को कौन सा दिन है भाई? शुक्रवार है। क्या है? शुक्रवार है। तो यहां पर +1 होके क्या हो जाएगा? शनिवार। यानी कि 17 अप्रैल 1993 तक तो हमारा शनिवार हो गया। अब 17 अप्रैल तो निकल गया, अब कितने दिन और बचे? तो अभी इसमें बचे 13, तो अप्रैल, उसके बाद मई में ऑड डेज 3, जून में 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में कितने? कब तक बोला गया? 10 अक्टूबर। इस सबको हम किससे? 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम ऑड डेज निकालते हैं। तो करोगे तो कितना आएगा? 13, 3, 16, 2, 18, 19, 20, 21, ये कट जाएगा। 3, 2, 5, 10, 5, 15, 15 डिवाइड बाई 7, कितने ऑड डेज आएंगे? 1। यानी कि जो रिमाइंडर बचता है वही ऑड डेज है। तो ये ऑड डेज 1 आया। एक ऑड डे का मतलब क्या हुआ? शनिवार में एक दिन प्लस होगा, यानी कि रविवार। तो रविवार किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। समझे? इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन पे अब देखो, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब भाई ये आकृति दी गई, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब दो तो ये हो गए, लेकिन आप देखोगे तो इसमें एक ये तीसरा भी बन गया, 3 हो गए। इसके बाद देखो एक ये चौथा, और इसके साथ ये कि ये 5 ट्रायंगल हो गए। 5 के साथ इसी के साथ देखो ये छठवां हो गया कि नहीं? 6 हो गए। इसके बाद अब कौन सा बचा? एक देखो ये 7वां, और इसी के साथ ये 8वां, और एक ये 9वां, और एक ये पूरा वाला 10। तो कितने टोटल ट्रायंगल हो गए? टोटल ट्रायंगल हो गए 10। ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 6। एल जी की बहन है, जी एम का बेटा है, एम का विवाह डी से हुआ है, डी ई की बहन है, ई सी का बेटा है, सी का विवाह एस से हुआ है, एस पी की बहन है, एल का ई से क्या संबंध? बोले सर बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले आप आ जाओ, एल जी की बहन है भाई, एल बहन है जी की, सेम जनरेशन में होंगे, बहन है तो माइनस। जी एम का बेटा, जी जो है वो एम का बेटा है, तो ये हो गया प्लस। उसके बाद बोला गया एम का विवाह डी से हुआ है, भाई एम का विवाह डी से हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है डी ई की बहन है। अगर डी बहन है ई की और एम का डी से विवाह हो तो यानी कि ये मेल, तो इन दोनों के बीच में इस तरीके का साइन, क्योंकि भाई जब शादी हो जाती है तो दोनों तरीकों से, दोनों साइड से क्या चलती हैं? तीर चलते हैं ना। इसके बाद अब बोला गया डी ई की बहन है, डी की बहन, ई सी का बेटा है। ई जो है वो किसका बेटा है भाई? ई जो है वो सी का बेटा है। सी का विवाह एस से हुआ है। सी का विवाह किससे हुआ भाई? सी का विवाह हुआ है एस से। लो भाई सी का विवाह एस से हुआ है, लेकिन अभी हमें पता नहीं सी मेल है या फीमेल। अब देखो सी का विवाह एस से हो गया, सी का विवाह एस से हुआ। एस पी की बहन है, अगर एस बहन है तो ये मेल होगा। एस पी की बहन है, एस बहन है भाई पी की। इसके बाद क्या बोला गया है? एल का ई से क्या संबंध है भाई? ये रहा एल और ये रहा पी। अब देखो एल का पी से नहीं, एल का ई से क्या संबंध? एक बात बताना, जो ई है ये ई है, ये ई कौन है भाई? ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो ई है ये भाई है भाई डी का, भाई है किसका? डी का। लेकिन डी की शादी एम से हुई, लेकिन ये दोनों कौन है इनके? ये दोनों एम और डी के बच्चे हैं। तो सीधा सा मतलब है कि ये ई से क्या संबंध होगा एल का? तो ये होगा कि ये सिस्टर की डॉटर है, यानी कि सिस्टर्स डॉटर, ऑप्शन डी। क्यों? ई ब्रदर है डी का, लेकिन डी की मैरिज हुई है एम से। अब एम के ही तो ये दोनों बच्चे हैं, तो भाई ई का इससे क्या संबंध होगा? ये होगा सिस्टर्स की सिस्टर की डॉटर। समझ गया? ऑप्शन डी। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलो। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर डी एच आई ए ई जी से संबंध है। ए ई जी से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार जेड एम एल डब्ल्यू जे आई से संबंधित है। हमसे पूछा गया है ई के क्यू का। कुछ नहीं, देखो ये आता है 4, 8, 9, ये आता है 1, ये आता है 5, ये आता है 7। आपको दिख रहा होगा कितना? -3 और ये कितना है? -2, है ना? यही तो हुआ है। यहाँ पर देखो ये आता है 26, ये 13 और ये 12, ये 23, ये 10, ये 9, ये आ गया 26 से -3, ये भी -3 ही होगा। देखो इस वाले में क्या है? जी है, ये ए ई जी, ये आई है, तो यहाँ पर जी ना होगा एच होगा। एच नहीं, यहाँ पे एफ होगा, क्योंकि ये आता है 6 पे।
हो सकता है मिस्टेक एरर हो गई होगी। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, AEG से DHJ, DH, अच्छा ये J था, सॉरी ये J था, ये I नहीं है, DHJ है, ये DHJ है, ये DHJ है, तो ये आ जाएगा 10 पे, और यहाँ पर G है तो ये आता है 7 पे, तो यानी यहाँ पर भी -3, तो सब में -3, तो E में -3 भाई क्या होगा, B होगा कि नहीं, क्योंकि E आती है 5 पर, इसमें -3 होगा तो आएगा B। किस ऑप्शन में B, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। पूरा सॉल्व कर लो भाई, K 11 पर, इसमें -3 आएगा तो क्या आएगा 8, 8 पर क्या आता है H, इसके बाद है Q, Q कितने पर आता है 17, -3 आएगा तो आएगा 14, जिस पे आता है N, तो BHN, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन, हमें सीरीज दी गई है लेटर और नंबर दोनों की मिक्स। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पर अगर नहीं पता तो सबसे पहले आगे की सीरीज देखो, 80 से 76 यानी -4, 76 से 72 -4, तो 88 से भी यहाँ पर -4 हुआ होगा, तो 88 से -4 होगा तो 84, और 84 में से -4 हुआ होगा तो 80, तो 84 किस किस ऑप्शन में, भाई एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी, आगे कुछ करना भी नहीं था। अब देख लो आगे, अगर आप लेटर देखते हो तो लेटर में भी समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, H से K, I J K यानी कि +3, K से N +3, तो इतनी बात क्लियर है कि B से यहाँ भी +3 हुआ होगा, तो B से +3 होगा तो क्या आएगा E, E पता चल गया, समझ गए, तो यानी कि हमें पता चल गया था कि ऑप्शन बी है, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, उस संख्या युग्म को चुनिए जो भिन्न है। अब देखो यहाँ पर हमें एक ध्यान देकर पॉइंट दिया गया, यानी इनका कहना होता है कि आप 13 के साथ कुछ भी करो, जोड़ करो, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, लेकिन इसको एक और 3 तरीके से तोड़ के कुछ नहीं कर सकते आप, यानी कि इस तरीके से नहीं कर सकते, इसमें चाहे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, लेकिन इस तरीके से उन दोनों नंबरों को अलग करके इसे सॉल्व नहीं करना है। चलो भाई, हमें दिया गया है इन 4 में 3 सेम है जिनमें लॉजिक सेम है बट एक अलग है। अब देखो 46 141 कैसे हो सकता है भाई, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 3 करें कितना आ रहा है 138, +3 कर दें आ गए यहाँ पे। इसके बाद देखो 55 मल्टीप्लाई 3 165 +3 168, 29 मल्टीप्लाई 3 कितना आ रहा है 87 है कि नहीं, 3927 है, +3 कितना आ गया, ये आ गया 90 है कि नहीं। इसके अलावा 35 मल्टीप्लाई 3 +3, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कौन सा इसमें अलग है, भाई एक ही अलग है, ऑप्शन बी, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई 3 +3 हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा था मल्टीप्लाई 3 और +3 आ नहीं, इसमें क्या हो रहा था +1। चलो क्वेश्चन नंबर 9 वही है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 10, विकल्प में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। अब ये सीरीज है, अब देखो सीरीज हम एक पढ़ रहे हैं वर्बल में जिसमें लेटर और नंबर आ रहा है, एक ये सीरीज है नॉन वर्बल में। इसके क्वेश्चन बहुत बढ़ गए हैं पिछले कई वर्षों से, अब आप देख रहे होंगे कि SSC CHSL हो, CGL हो, MTS हो, CPO, सब में सीरीज के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो सीरीज के क्वेश्चन को भी हमको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। अब कुछ नहीं, देखो सबसे पहले इसमें बस सीरीज को पकड़ो आप, ये 8 यहाँ है, इस वाली सीरीज में यहाँ चला गया, यानी कि ये 8 यहाँ चला गया। अब देखो इसके अलावा ये देखो ट्रायंगल यहाँ गया, यानी ये ट्रायंगल यहाँ से यहाँ गया, ये 3 कहाँ चला गया, ये 3 यहाँ पे चला गया, ये भी यहाँ पे चला गया, इस तरीके का चल रहा है। और इसके अलावा ये O था, ये यहाँ पे चला गया, और ये D यहाँ पे चला गया। समझ में आया। नेक्स्ट में देखो क्या हुआ है, नेक्स्ट में आप देखोगे तो ये जो O था ये यहाँ पे चला गया है, ये 3 यहाँ पे, और इसके अलावा क्या हुआ है, ये जो D है ये यहाँ पे, और V यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और 8 ये यहाँ पे चला गया है। समझ रहे हो कि नहीं। और ये X यहाँ पे आ गया है। पहली सीरीज में ये था, दूसरी में ये हुआ। अब तीसरी सीरीज में देखो क्या हो रहा है, तीसरी सीरीज में देखोगे आप ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इसके अलावा और क्या हो रहा है, आपका V है जो V यहाँ पे चला गया है, O यहाँ पे आ गया है, 3 यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, यानी ये आपस में इंटरचेंज हुए। इसके अलावा ये यहाँ पे चला गया है, समझ गए, और ये यहाँ पे आ गए। आपने देखा इस तरीके की सीरीज ही है, यानी कि अल्टरनेटिव पैटर्न चल रहा है, पहले ये फिर ये, तो फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, तो फिर यही आएगा। आप समझे मेरी बात, पहले ये पैटर्न इसमें चला है, इसमें चला है, और इसमें चलेगा, ये वाला पैटर्न इसमें है, इसमें, तो अभी जब इसमें चलेगा तो कैसे चलेगा भाई बताओ ना अब आप हमें,
कैसे चलेगा, ये दोनों आपस में ट्रांसफर हो जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं, क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी डी आ जाएगा हमारा बीच में, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा हमारा बीच में, और ये ओ आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, तो यानी डी बीच में किस किस ऑप्शन में भाई, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी। कैसे आया, फिर से देखो, ये वाला पैटर्न पहले ऐसा था, फिर दूसरे में ऐसा चला, फिर तीसरे में आप देख रहे होगे ये जो पैटर्न है सेम एज इट इज यही पैटर्न है, तो यानी कि ये पैटर्न अल्टरनेटिव पैटर्न पे चल रहा है, तो यही वाला पैटर्न जब चलेगा तो किस तरीके से आएगा भाई, आपको दिख ही रहा होगा कि ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो भाई एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। समझ गए कि नहीं, चलो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर भैया निम्नलिखित 4 पदों में से 3 किसी प्रकार से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, उस विकल्प में कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं, 3 सेम है, सबसे पहले लिख लो डी एफ बी 4 6 2, इसके बाद एम जेड के, तो एम कितने पे आता, 13 26 और 11, इसके बाद डब्ल्यू वाई यू 23 25 21, इसके बाद टी वी आर 20 22 18, +2 -4 +13, और ये कितना हो रहा है भाई, ये +11 ही हो रहा है मान लो, और इसके अलावा +2 -4 +2 -4, समझ गए, एक ही ऑप्शन है जो अलग है, कौन सा है, एम जेड के, क्योंकि बाकी के तीनों में हो रहा है +2 -4, जबकि इसमें कुछ अलग ही हो रहा है, +13 +11, ठीक है। चलो, यदि शब्द एम्पलीफाई, क्या है, एम्पलीफाई, अब भाई एम्पलीफाई शब्द है, ये 1 ये 13 ये 16 ये 12 ये 9 ये 6 ये 25, इसको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से करेंगे तो सबसे पहले पे ए ही आएगा, ए के बाद फिर क्या आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा एफ, एफ के बाद क्या आ जाएगा आई, आई के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका, पहले ए फिर एफ फिर आई, आई के बाद फिर आएगा एम, एम नहीं एल आएगा ना, एल, इसके बाद एम, इसके बाद पी, इसके बाद बाई, तो देखो बाई का चेंज नहीं हुआ, एल का चेंज नहीं हुआ और ए का चेंज नहीं हुआ, तो कितने नहीं चेंज हुए, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा, 3 का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, चलो देखिए, ये क्या है भाई, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एमएन पर रखने पर बनेगा। देखो, अगर दर्पण इधर होता तो चीजें लेफ्ट से राइट चेंज होती हैं, लेकिन दर्पण अगर नीचे है तो चीजें टॉप से बॉटम चेंज होगी, यानी कि साइड चेंज नहीं होगी, जो चीज लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगी, बट जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे, इस तरीके से होता है। जब हम इसको नीचे ऐसे पलटेंगे तो एक बार बताओ, ये साइन जब इधर है तो इधर भी आने पर ये इधर ही रहेगा, क्योंकि जब वाटर इमेज और जब हमें मिरर इस तरीके से दिया जाता है तो ऊपर से नीचे आने पर टॉप से बॉटम चेंज होता है, लेकिन अगर मिरर हमें इस तरीके से दिया गया होता तो लेफ्ट से राइट चेंज होता, तो लेफ्ट से राइट चेंज तो है नहीं, तो ऊपर से नीचे हो गया, यानी ये फिगर इस साइड ही होना चाहिए। तो किस इमेज में हमें दिख रहा है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ऑप्शन ए। समझे, इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14, अब बताओ इसको भी सॉल्व करना है। तो देखो, अब मिरर इस साइड है ना, तो चीजें लेफ्ट से राइट चेंज होगी। अब देखो, ये 3 अगर इधर ऐसा दिख रहा है तो इधर ऐसे दिखेगा, ऐसा किस किस में है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। अब इसमें देखो और कौन सी चीज हो, अब इसमें डी चेंजेस हो रहा है, देखो डी अगर इधर है तो इधर आने पर डी कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं, तो किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है डी ऐसा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंसर है। समझे आप लोग, यानी कि आप दोनों क्वेश्चनों को समझ गए हो, टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ, EY14 डैश, हमें यहाँ का पता नहीं, यहाँ की चेक कर लो सीरीज, ये दोनों, ये तीनों 20 से 24 + 4, 24 से 26 + 2। अब यहाँ का हमें पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, तो अब यहाँ पे देखो, 14 से, अब हमें यहाँ का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अब एक चीज देखो कि I से K, J K और इसके बाद K से L और M, यानी कि +2 हो रहा है, तो E से +2 होगा तो F और G आएगा, यानी यहाँ पर होगा G। इतनी बात क्लियर है, ये दोनों ऑप्शन तो खत्म है ना। अब इसके बाद देखो, आप यहाँ पे, अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पर बाई है, हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ का दूसरा लेटर है W, यहाँ का है V, तो W से V क्या होगा, U V W -1, तो W से V -1, V से U -1, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा भाई, बाई से -1 होगा, तो बाई से -1 पर क्या आएगा, X Y, X ही तो आएगा, तो GX X GX 18
अब देखो 14 से 18, 14 से 18 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, समझे क्या थी सीरीज? नंबर्स जो थे उसमें हो रहा था +4 +2 +4 +2, और ये जो सीरीज थी इसमें क्या हो रहा था? इसमें हो रहा था -1 ई से जी, ई से जी +2 +2 +2, फिर इसमें हो रहा था -1 -1 -1। समझ गए आप लोग? चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो ये सीरीज है, देखो सीरीज धीमे धीमे डाउन हो रही है, तो देखो 83 से 81 -2, 81 से 77 तो कितना हो गया? -4 -8, यहाँ पर कितना हो रहा है? -16, तो यहाँ पर कितना होगा? -32, तो 352 में से 32, 353 में से -3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 321 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी 321। क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में ये हमें दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर आए, हमसे पूछा गया जी का के से क्या संबंध है? जी का के से क्या संबंध है? जी डिवाइड एच का मतलब है, डिवाइड का मतलब क्या दिया गया हमें? जी एच की माँ है, यानी जी एच की माँ है। अगर जी माँ है एच की, ठीक है भाई, जी एच की माँ है, एच आई का भाई है, एच जो है वो भाई है आई का, ठीक, क्योंकि देखो भाई हैं तो सेम जनरेशन में होंगे इसलिए इस तरीके से, लेकिन जो जनरेशन ऊपर होती है उसको हम इस तरीके से बताते हैं। इसके बाद बोला गया है आई जे की पत्नी है, आई जो है वो पत्नी है जे की, भाई पत्नी है तो तीर चलेंगे, आई जो है वो पत्नी है जे की, तो ये मेल हो जाएगा, है ना, आई जे की पत्नी, जे के का पिता है, जे जो है पिता है के का। जी का के से क्या संबंध है? जी का के से क्या संबंध है? जी का के से क्या संबंध है? एक बात बताइए, जी का के से क्या संबंध? भाई जी कौन हुई के की? बताओ ना आप हमें, कौन हुई? के की ये माँ है, क्लियर है, के की ये माँ है, ये भाई है, तो इनकी माँ कौन सी हो जाएगी भाई? तो के का क्या संबंध होगा? माता की माता, यानी कि माँ की माँ ही तो हुई, माँ की माँ ही तो हुई, क्योंकि के जो है वो इन दोनों का ही तो बच्चा है भाई, क्लियर है। अब आई है और एच इन दोनों का आपस में भाई बहन का रिश्ता है। अब ये जो माँ है ये एच की भी है और आई की भी है, दोनों की माँ। अब ये जो बच्चा है तो भाई ये क्या होगा? ये यही तो होगा इनका रिलेशन कि ये माँ की माँ है, ये माँ की माँ है, क्लियर है, माँ की माँ, मदर्स मदर, ऑप्शन सी है इसमें तो, मदर्स मदर। ये इंग्लिश में है क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में रिसेंट को ये लिखा जाता है, किसको? रिसेंट, रिसेंट का कोड है TGUCLR, 18 5 19 5 14 20 20 7 21 3 12 और ये 18, +2 +2 +2 -2 -2 -2, समझे? यानी कि आधी सीरीज में +2 +2, आधी सीरीज में -2 -2। क्या ये पीपल्स में भी है? अब देखो P +2, तो P का क्या दिया है? R, और यहाँ पर दिया है G Q और N J C। अब इसको देख लो, ये कितने पे आता है? 16, 5, 15, 16 और ये 12, ये 5, इसके अलावा ये 18, ये 7, ये 17, ये 14, ये 10, ये 3। देखो 16 से 18 +2, 5 से 7 +2, 15 से 17 +2, -2 -2 -2, सेम पैटर्न है। तो वैसा ही पैटर्न हमसे पर्सन में पूछा गया, तो पर्सन में क्या होगा भाई? +2, PQR, पहला लेटर आएगा R, ई में +2, F और G, RG किस किस ऑप्शन? सभी में। इसके बाद R में +2, RST, RGT देखो इस ऑप्शन में नहीं है। इसके अलावा आ जाओ S में -2 करेंगे, S 19 पर आता है, -2 करेंगे तो 17 में, यानी कि Q। अब देखो किस किस में है, ये भी ऑप्शन खत्म। इसके बाद अब बचता है O में -2 करेंगे, O आता है 15 पे, -2 करेंगे तो आएगा M, तो RGTQM एक ही ऑप्शन। अब देखो इनमें भी इतने लेटर सेम है, तो यानी कि हमें लास्ट चेक करना ही पड़ेगा। इसके बाद N में -2 होगा, N आता है 14 पर और इसमें -2 आएगा तो आएगा 12, यानी 12 पर आता है L, तो लास्ट में L किस में है? ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आधी सीरीज में था +2, आधी सीरीज में था -2, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, चलिए देखिए,
कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। सबसे पहले कथन से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। अब वेन डायग्राम में सबसे पहले देखिए कथन एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है सभी हाथी बाघ हैं, सभी हाथी क्या है भाई, बाघ है। इसके बाद दिया गया है सभी बाघ घोड़े हैं, जितने भी बाघ हैं वो घोड़े हैं। उसके बाद सभी कोई घोड़ा ऊंट नहीं, यानी घोड़े का कोई भी रिलेशन नहीं है किससे, ऊंट से। चलो ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब निष्कर्ष देखो, कुछ घोड़े हाथी हैं, ये रहे हाथी, ये रहे घोड़े, तो घोड़े के कुछ पार्ट में हाथी है, क्लियर है, सही बात है। ये लो, कुछ ऊंट बाघ हैं, ऊंट और बाघ का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा दूसरा निष्कर्ष। यानी कि पहला निष्कर्ष किसमें दिया गया, केवल निष्कर्ष पहला कथनों के अनुसार है, ऑप्शन बी। समझ गए आपके नहीं? ये इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या पूछा गया, उस कूट भाषा में बैक को कैसे लिखा जाएगा। बैक का कोड हमसे पूछा गया है भाई। बैक का कोड पूछा गया तो देखो सबसे पहले इधर आओ, इधर लिखा है विल कम बैक, फिर लिखा है बैक टू स्कूल। यहाँ पर आप देख रहे हो केवल बैक ही एक ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है, तो यानी कि इसका कोड भी दोनों में कॉमन होगा। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, एमपी रा पी एल, देखो एमपी यहाँ भी है, एमपी यहाँ नहीं है। ये चीज क्लियर हमें दिख रही है कि बैक का कोड एमपी ही होगा, क्योंकि बैक एक ऐसा शब्द है जो दोनों में कॉमन है, तो उसका कोड भी दोनों में कॉमन होगा, तो यानी कि ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। अब सबसे पहले ये रही भाई 75 डिवाइड 15, माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है, यानी मल्टीप्लाई की जगह माइनस प्लस 14 और माइनस की जगह मल्टीप्लाई 5 इक्वल 67। करो भाई, ये आ गया 5 माइनस 8 प्लस 14 70 इक्वल 67। यहाँ पे कितना आएगा भाई, ये क्लियर दिख रहा है, -3 प्लस 70 इज इक्वल 67। भाई ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 67 इज इक्वल 67। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन ए के साइन को जब हम इसमें इंटरचेंज कर रहे हैं तो 67 के इक्वल आ रहा है। 22 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आना चाहिए। अब देखो कुछ नहीं, सबसे पहले देखो जी से ई, ये 7 पे आता है, ये 5 पे आता है, -2। ई से सी, ये 5 पे आता है, ये 3 पे आता है, इसमें भी -2। सी से ए, ये 1 पे आता है, यानी यहाँ पर भी -2, और ए में भी -1 करेंगे तो कितना आएगा भाई, ए में जब आप -1 नहीं -2 करेंगे, सब में -2 हो रहा है, तो 25 पे क्या आता है बाई, तो यहाँ पे क्या आएगा पहला लेटर बाई। ऑप्शन ए ही आंसर है, और आपको कुछ भी चेक नहीं करना है। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात, समझ गया कि नहीं। अब देखो सेकंड लेटर भी चेक कर लो, तो बी से जेड, तो कितना माइनस हुआ है, -2। जेड से एक्स -2, एक्स से वी -2, तो वी में भी -2 होगा, तो क्या आएगा टी। टी किस में, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। 23 बताइए। अब देखो यहाँ पर क्या है, निम्न वैसा जो आपने पहले भी इन क्वेश्चनों में पढ़ रखा है, ये एज इट इज ही लिखा मिलेगा आपको हर क्वेश्चन में, जिस तरीके के आपको क्वेश्चन ऐसे जब भी मिलेंगे। मैं आपको समझा चुका हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि अगर 13 लिखा है तो उसको 13 के साथ ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है आपको, ना कि 1 और 3 के साथ। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहली संख्या पर कुछ घटती संख्या करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। इन दोनों में जो संख्याएं संबंधित हैं तो वैसे ही हमें पता करना है। अब देखो 21 से 66 कैसे आ सकता है भाई, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई 3 कर दें, कितना आ गया 63 प्लस 3 आ गया 66। 32 में मल्टीप्लाई 3, हमें 99 लाना है ना, 96 प्लस 3, तो वैसे ही किस में हो रहा होगा। अब देखो 45 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 135 प्लस 3 138। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में आप देख लो, ऑप्शन बी में जैसे ही आप करोगे तो आपको दिया गया है 36 मल्टीप्लाई 3 करोगे इसमें तो कितना आ रहा है 108 प्लस 3 करोगे तो 111, जबकि हमें कितना दिया गया 112 है। हमसे पूछा गया जैसा इन दोनों में लॉजिक है वैसा ही लॉजिक किस ऑप्शन में, तो इसको जब भी आप करोगे तो आएगा 72 24 गुणा 3 72 प्लस 73 75, जो ये भी गलत हो गया। ऐसे ये 25 थी 75 प्लस 3 78 होना चाहिए, तो ये भी गलत। हमसे पूछा गया किस में वही सेम लॉजिक है जो इन दोनों में है, तो इसमें है ऑप्शन ए। चलो ये क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में है, देख लीजिए भाई इंग्लिश वाले भी।
क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया, तीन किसी प्रकार से समान है, एक एक प्रकार से समूह बनाते हैं, ए विकल्प कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। और ऐसा इसमें भी लिखा है, दिख रहे हैं आप, समझ रहे हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में लिखा था। अब बताओ 23, 18, 15, 46, 41, 12, 16, 9, 21, 34, 28, 18। अब बताओ 23 से 18 और 15 में क्या रिलेशन होगा, बताइए। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम 23 में से 18 को माइनस करें तो कितना आएगा 5, और उसमें गुणा 3 कर दें 15। 46 से 41 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, माइनस करेंगे तो आएगा 5, गुणा 3 करेंगे तो आना चाहिए था 15, आ रहा है 12। 16 में से 9 कितना आएगा 7, यानी कि माइनस करने पर 16 में से 9 को 7 माइनस किया, 9 को तो आया 7, उसमें गुणा 3 का किया तो आया 21। ऐसे ही 34 में से 28 को माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, आएगा 6। तो 6 का गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा 18। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का अलग है, क्योंकि पहला नंबर और दूसरे नंबर यानी पहले नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करने पर और जो आ रहा है नंबर उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, देख लीजिए। तो ऑप्शन बी में ऐसा नहीं था, इसलिए ऑप्शन बी अलग है। ये इंग्लिश में है हमारा क्वेश्चन, ये देखिए। अब ये देखो इसमें क्या है, इन दोनों में सेम लॉजिक जो है वही इन चार में से किस में एक में वो लॉजिक होगा। उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। देखो यहाँ पर भी दिया गया, ध्यान दें, दिख रहा है आपको कि जो 13 है उसको 13 के साथ ही करें, ना कि 1 और 3 के साथ अलग करने पर या फिर 1 और 3 पर गणितीय संख्या करने की अनुमति नहीं है। अब चलो इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन में क्या है, 12, 11, 137, 12, 11, 137, इनका आपस में कुछ लॉजिक देखिए। अगर मैं 12 और 11 का आपस में मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है, 11 दूनी 22 यानी 2, 132 प्लस 5 137। इसमें देखो दूसरे वाले में, ये पहले वाले में लॉजिक क्या सेम एज इट इज, दूसरे वाले में भी वही है। 17 गुणित 21 हमें यहाँ दिया गया है 362, तो कितना आ रहा है 21 7 147, 17 एकम 17 की 7, एक कैरी 17 34 और एक 35। 357 में अगर हम प्लस 5 करेंगे 362 एकदम सही है। तो ये लॉजिक किस में चल रहा है, चलिए बताइए। अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें 14 गुणित 31 का, तो कितना आ रहा है 14 एकम 14 4, एक कैरी 14 3 42 और एक 43, 434 आ रहा है। 14 एकम 14 की 4, एक कैरी 14 3 42 और एक 43 की, ये आ ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप इसमें प्लस 5 करोगे तो आएगा 438, जबकि इसमें दिया गया 440, ऑप्शन एक गलत। दूसरा देखो 25 का 21 से गुणा करेंगे तो आप कितना आएगा भाई, 21 गुणित 25 कितना आ रहा है, 25 एकम 25 5 25 50, 25 एकम 25 5, 25 दूनी 50 और 2 52, 525। अगर इसमें 5 प्लस करो तो आएगा 530, जो कि हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन बी एकदम सही है। क्योंकि लॉजिक था, देखो अगर मान लीजिए 1 2 और 3 तो लॉजिक क्या था, 1 × 2 + 5 = 3, समझ रहे हो। पहले और दूसरे का आपस में मल्टीप्लाई और उसमें +5 ऐड कर दोगे तो आपको तीसरा नंबर मिल जाएगा। ये लॉजिक था, तो ये लॉजिक ऑप्शन बी में हमारा फॉलो हो रहा था। ये इंग्लिश में रहा है हमारा क्वेश्चन। अब देखो आज हमने एसएससी सीएचएसएल 2 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसमें शिफ्ट 1 की और रीजनिंग का हमने सॉल्यूशन देख लिया। इसी तरह की मैं और शिफ्टों का सॉल्यूशन आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।